इंसाफ कैसे होता है, खास तौर पर तब जब कोई देखने वाला ना हो। आज हम इसी सवाल का जवाब एक बहुत ही जबरदस्त कहानी में तलाश करने वाले हैं। ये कहानी एक मशहूर कहावत के इर्द गिर्द घूमती है और हमें बताती है कि इस कायनात का अपना एक तवाजुन है, एक अपना निज़ाम है। अच्छा, ये कहावत तो हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, है ना? कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि खुदा का इंसाफ जब होता है तो कोई शोर नहीं मचता, मगर होता जरूर है। तो चलें देखते हैं कि आज की हमारी ये कहानी इस गहरी बात को कैसे हमारे सामने लाती है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां एक गरीब सा खानदान रहता था, अपनी सादा सी जिंदगी में बहुत खुश, बहुत मुतमईन। लेकिन उनका ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। जल्द ही उनके सामने एक ऐसा चैलेंज आया जिसने उनके ईमान को आजमा कर रख दिया। अब इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकरा रही हैं। एक तरफ है रहमत का खानदान, जेब में भले कुछ ना हो लेकिन दिल ईमान, सब्र और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और दूसरी तरफ है गांव का जमींदार हाजी कमाल। उसके पास भाई सब कुछ है, पैसा, ताकत, हवेली, बस दिल में लालच और तकब्बुर भरा हुआ है। गरीबी तो थी, लेकिन उनके इस छोटे से कच्चे घर में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनके दिल हर वक्त अल्लाह के शुक्र में डूबे रहते थे और जुबान पर दुआ रहती थी। लेकिन उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उनके इसी सुकून और ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान बस होने ही वाला है। और बस यहीं से कहानी में जुल्म का बाब शुरू होता है। गांव का वो अमीर और मगरूर जमींदार हाजी कमाल अपनी ताकत के नशे में इतना चूर था कि उसकी नज़र उस गरीब खानदान की ज़मीन पर पड़ गई और उसने फैसला कर लिया कि वो उसे हड़प करके रहेगा। रहमत ने बेचारे ने बहुत मिन्नतें की, बहुत इल्तिजा की कि ये हमारी आबाई ज़मीन है, इसे हमसे ना छीनो। तो हाजी कमाल ने बड़े तकब्बुर से जवाब दिया। उसका सिर्फ एक जुमला ही इसके गुरूर और बेरहमी को बताने के लिए काफ़ी था। उसने साफ साफ बता दिया कि उसकी नज़र में एक गरीब की कोई औकात ही नहीं है। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, जब ताकतवर के सामने कोई सुनवाई नहीं हुई, तो रहमत के खानदान ने अपना मुकदमा दुनिया की सबसे बड़ी अदालत में पेश कर दिया। एक ऐसी अदालत जहां कभी नाइंसाफी नहीं होती। उन्होंने अपना सारा भरोसा, सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, क्योंकि वो जान गए थे कि अब इंसानों से इंसाफ की उम्मीद रखना फजूल है। ज़रा वो मंजर सोचें, हाजी कमाल के लोग उनका कच्चा घर गिरा रहे हैं और रहमत भीगी आंखों से आसमान की तरफ देखकर अपनी आखिरी फरियाद कर रहा है। ये वो लम्हा था, वो फैसला कुन लम्हा था जब उसने अपना सब कुछ, अपना घर, अपना इंसाफ, सब खुदा के हवाले कर दिया। देखते ही देखते बस चंद लम्हों में उस खानदान की वो छोटी सी पनाहगाह मिट्टी का ढेर बन गई। उन्हें खुले आसमान के नीचे बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। बच्चे खौफ से चीख रहे थे और सारा गांव बेबसी से ये जुल्म देखता रहा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक लफ्ज़ भी बोले। लेकिन कहते हैं ना, जहां इंसान की हद खत्म होती है वहां से कुदरत का काम शुरू होता है। इस जुल्म के ठीक बाद एक ऐसा वाक़या हुआ जिसने ताकत का सारा खेल ही उलट कर रख दिया। अब इंसाफ का वो गैबी हाथ हरकत में आने वाला था। इसी रात आसमान का रंग बदलना शुरू हुआ। गांव पर एक ऐसा खौफनाक, ऐसा तबाहकुन तूफान आया जो गांव वालों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तेज आंधी और बादलों की गर्ज ऐसी थी जैसे आसमान खुद इस नाइंसाफी पर गुस्से में हो। मगर ये कोई आम तूफान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इसका निशाना बिल्कुल पक्का था। सबसे ज्यादा तबाही अगर कहीं हुई तो वो थी हाजी कमाल की हवेली और उसके खेतों में, जबकि गांव के बाकी गरीबों के घर महफूज रहे। ये कुदरत की तरफ से एक साफ इशारा था कि इंसाफ अपना रास्ता बना रहा है। हालत तो ये हो गई थी कि हाजी कमाल के अपने लोग, वही लोग जो उसके जुल्म में उसके साथ थे, वो भी अब इस तूफान को खुदा का अजाब कहने लगे थे। उनके दिलों में खौफ बैठ गया था कि कहीं अपने मालिक के गुनाहों की सजा में वो भी न लपेट लिए जाएं। ये तूफान तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद तो हाजी कमाल का जवाल शुरू हुआ। एक एक करके, आहिस्ता आहिस्ता कुदरत अब उसे उसके हर किए का हिसाब दिखा रही थी। पहले तो इसके बाद एक मुसीबत ने उसे आ घेरा। जो बची खुची फसलें थीं वो सूख गईं। उसके मजदूर डर के मारे उसे छोड़कर भाग गए, यहां तक कि उसकी अपनी हवेली की छत गिर पड़ी। और फिर उसका इकलौता बेटा एक ऐसी अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही थी। उसकी पूरी दुनिया उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी। और गांव वाले, वही लोग जो कल तक इसके नाम से कांपते थे, अब चुपचाप उसका अंजाम देख रहे थे। अब उनके दिलों में खौफ नहीं था, बल्कि एक खामोश सी समझ थी कि इंसाफ हो रहा है। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर आती है।
यहाँ तौबा है, माफ़ी है और इंसाफ का तराजू बराबर हो रहा है। ये वो वक्त है जब जालिम और मजलूम एक बार फिर आमने सामने हैं, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये कहानी का क्लाइमैक्स है, वो लम्हा जब सारा तकब्बर खाक में मिल जाता है। जरा सोचिए तो, वही हाजी कमाल जो कल रहमत से उसकी औकात पूछ रहा था, आज उसी रहमत के कदमों में पड़ा है और अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रहा है। यहाँ रहमत का जवाब बताता है कि असल ताकत क्या होती है। उसकी ताकत बदले में नहीं थी, बल्कि उसके ईमान और उसके रहमदिल होने में थी। उसने इंतकाम के बजाय माफ़ी को चुना। और बस इसी तरह कायनात का तवाज़ुन वापस अपनी जगह पर आ गया। रहमत के खानदान को सिर्फ एक नया घर ही नहीं मिला, बल्कि गांव में इज्जत और सुकून भी मिला। और हाजी कमाल, जो कभी जुल्म की निशानी था, उसने अपनी बाकी जिंदगी तौबा और आजिज़ी में गुजारी और खुद एक सबक बन गया। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो मरकजी ख्याल है, वो हमें वापस उसी कहावत की गहराई याद दिलाता है कि इंसाफ की लाठी जब चलती है ना, तो आवाज़ बिल्कुल नहीं होती, लेकिन उसका असर हर चीज़ को तहस नहस करके रख देता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हकीकी ताकत आखिर है क्या? क्या वो पैसे और इख्तियार में है, या फिर सब्र, ईमान और दिल की मजबूती में? इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन असल सवाल ये है कि हम सब अपनी जिंदगियों में किस ताकत को चुनते हैं।